उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव धरतोली जो कि जंगल से सटा था। हर साल गर्मियों में जंगल काफल के लाल लाल फलों से भर जाता। बच्चे, बूढ़े और औरतें टोकरी लेकर काफल बीनने जाते और शाम को सभी पास बैठकर खाते। गांव के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते। ये जंगल हमारे पूर्वजों ने बचाया था, तभी तो हर साल हमें काफल मिलता है। इस जंगल, जल, जमीन से सदियों से हमारे पूर्वजों व हमारा अटूट नाता है। ये हमारे जीवन की सभी मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। चाहे हम कितनी ही तरक्की कर ले और कितने ही आधुनिक हो जाए, हमारा व प्रत्येक जीव जंतुओं का जीवन पूर्ण रूप से इन पर ही निर्भर है। पर इस बार गांव के जंगल में हलचल थी। एक कंपनी ने यहां बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिससे नदी को रोककर पानी शहरों तक पहुंचाया जाएगा। गांव वालों को लालच दिया गया, तुम्हें नए घर देंगे, पैसा देंगे, जीवन की सारी सुविधा देंगे, लेकिन जंगल छोड़ना होगा। बुलांकी आमा जानती थीं कि जल, जंगल और जमीन हमारी आत्मा है और आने वाली पीढ़ी का जीवन। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, पैसा हमें सिर्फ एक आराम की जिंदगी दे सकता, पर ये जल, जंगल, जमीन हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन है। अगर ये नहीं रहे तो हमारी ऐशो आराम और आधुनिक जीवन शैली स्वतः एक दिन नष्ट हो जाएगी। गांव वालों की समझ में आ गया, सबने जंगल बचाने की कसम खाई। सभी गांव वालों ने रुपए लेने से मना कर दिया। सरकार की बांध बनाने के फैसले का मिलकर पूर्ण विरोध किया। जंगल गया तो काफल गया, शुद्ध हवा गई, पानी गया तो जीवन गया। अगर ये नदी रोकी गई तो हमारे खेत सूख जाएंगे, जंगल मर जाएगा और काफल, जड़ी बूटी व समस्त वन संपदा सभी नष्ट हो जाएगी। गांव वालों के संघर्ष की खबर अखबारों में आई। सरकार को झुकना पड़ा और बांध बनाने का फैसला रोक दिया गया। उस साल जंगल में फिर से काफल लगे। बच्चे खुशी से झूम उठे। बुलांकी आमा ने एक काफल तोड़कर सभी से कहा, यह सिर्फ एक फल नहीं, ये हमारी जीत की मिठास है। गांव वालों ने सीखा कि अगर जल, जंगल और जमीन को बचाना है तो हमें खुद खड़ा होना होगा, क्योंकि इसके बिना न ही हमारा वर्तमान सुरक्षित है और न ही भविष्य। रोचक वीडियोस का सफर ऐसे ही चलता रहेगा, बस आपका साथ चाहिए। साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।